हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, BJYX का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि उनके बेबी का बर्थ हो गया होता है। और मतलब जो होता है ना, बेबी के बर्थ के बाद ना जो लेडी होती है मतलब जेनी, उसने जो होता है ना मतलब ऑलरेडी एक कोर्ट केस फाइल किया हुआ होता है। बहुत वीक केस होता है, पर फिर भी मतलब होता है ना, ये केस फाइल करना बहुत बड़ा मतलब मैटर बन जाता है वेबो में, क्योंकि नेटिजन्स जो होते हैं मतलब जाओजान को अनफेथफुल होने का मतलब होता है टैग लगा रहे होते हैं। मामला बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया होता है। ऊपर से जो लेडी होती है ना जेनी, उसने भी मतलब होता है ना केस को काफ़ी मतलब होता है ना वैसे वीक केस को भी काफ़ी फैब्रिकेट करके ऐसा बना दिया होता है कि उनका रिलेशनशिप था, फोटोज़ वगैरह देखे गए हैं काफ़ी, वो फ़ैन थी और बेबी जो बायोलॉजिकली उसका है उसका भी हक होना चाहिए। ऊपर से जाओजन सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट्स का बेबी कैसे मतलब हो सकता है, वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सिंगल पेरेंट है, वो कैसे उस बेबी को मतलब होता है ना सरोगेट कर सकता है। और अगर मतलब होता है ना सरोगेसी उन्होंने किया भी हो तो ये सब फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे कि उनका बायोलॉजिकल बेबी नहीं है, क्योंकि जाओजान वांग मतलब जाओजान का और लेडी का दोनों का बायोलॉजिकल बेबी है। और मतलब ये जो सरोगेसी का मामला है ये लोग मतलब होता है ना फैब्रिकेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ताकि मतलब ऐसा उन्होंने अपने आप से ना लॉयर के साथ मिलकर ऐसा केस बनाया होता है कि मतलब वो सरोगेसी के बाद जैसे ही लाएंगे मतलब होता है ना वो मतलब इस चीज को मतलब डिनाई कर देंगे कि हाँ सरोगेसी वाला मामला बस फैब्रिकेट किया गया है, ताकि वो जाओजान रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले बोल के उन्होंने मतलब जो जेनी होती है और उसके लॉयर ने ना अपने आप से ही काफी बड़ा मतलब होता है ना एक सब कुछ रेडी कर लिया होता है। अब जो होता है ना कोर्ट का हियरिंग होता है और मतलब बेबी जो ऑलमोस्ट अभी 10-12 डेज का हो गया है, तो कोर्ट केस का मतलब फर्स्ट हियरिंग होता है। वहाँ पे जो होता है ना मतलब दोनों जो टीम्स होती हैं वो अपनी अपनी वो मतलब अपना पक्ष रखती हैं। अभी जाओजान नहीं आया हुआ होता है, मतलब बस लॉयर्स ही उनके बोल रहे होते हैं। तो जेनी का लॉयर बोलता है कि अपना सारा प्रूफ दिखाता है कि वो उसकी फैन थी, ठीक है। ऊपर से मतलब होता है ना, वो जेनी ने ऐसे फोटोज भी काफी सारे लिए होते हैं कि मतलब जाओजान के क्लोजअप से फोटो लिए होते हैं, काफी साल पहले के ही होते हैं। तो बताती कि देखिए इतना क्लोजअप है। ऊपर से मतलब और भी जितने पेपरेसिस वाले फोटोज होते हैं कि वो होटल से मतलब सेम होटल के बाहर देखी गई है, होता ना। तो मतलब कोई रिलेशनशिप है उनका। और ये जो मतलब फोटोज जो पहले से भी देखी गई है ना बिना प्रेगनेंसी के पहले से भी, वो सब क्या है ना, जो स्टॉकर फैंस होते हैं ना, जो सीरियस फैंस होते हैं ना, वो करते हैं। जहाँ पे उनके मतलब होते हैं ना उनके आइडियल ठहरते हैं, वहाँ पे जाके फोटोज वगैरह लेते हैं। तो वो जेनी जो है ना इसी चीज को प्रूफ बना के मतलब ऐसा केस को बनाया हुआ होता है ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऊपर से ये प्रेगनेंसी के बाद भी वो काफी मतलब होता है ना साथ में देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू र्यूमर्स। मतलब जेनी ने जहां जहां जाके सिंगल फोटोज लिए हैं, पर रीमर्स हिसाब से वो साथ में देखे गए हैं। ऊपर से मतलब हॉस्पिटल में भी देखे गए हैं। तो ये सब मतलब लॉयर जो होता है ना अपना पूरा केस डालता है कि हाँ मतलब वो जो होता है ना वो सब कुछ ठीक था, पर उनका मतलब जो होता है ना जावजान का नेचर ठीक नहीं है, प्ले बॉय है, तो उनका इस लेडी से मन भर गया है, तो इसलिए मतलब बच्चे को तो डिनाई नहीं कर सकते, बल्कि बच्चे को वो ले गए हैं साथ में, पर लेडी को बिल्कुल डिनाई कर दिया है, बल्कि अपना केस डालता है। ऊपर से जो लॉयर होता है ना, वो जावजान जो होता है ना अभी प्रेजेंट इस मोमेंट में नहीं होता है, क्योंकि उसका जो होता है ना वहाँ पे जहाँ पे शूटिंग चल रहा होता है वहाँ पे उसको मतलब होता है ना ऑलरेडी शूटिंग का मतलब एक होता है ना एक रेंटेड एक टाइम पीरियड के लिए लिया गया होता है। वो वहाँ पे नहीं जाएंगे तो पूरा का पूरा लोकेशन ही उनकी मतलब हाथ से चला जाएगा। और मतलब होता है ना और एक्सटेंड करेंगे तो बहुत पैसे का खर्चा होगा, ऊपर से एक्सटेंड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोकेशन है ना वो ऑलरेडी किसी और के लिए होता है ना, वो पहले से प्री बुक्ड होती है, तो उनको मतलब कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बल्कि जाओसन को पता है केस स्टडी है ना, ऊपर से मतलब बेबी का बर्थ भी हुआ है, फिर भी उसको 4 दिन के लिए जाना ही पड़ता है। इसलिए मतलब जो होता है ना उनका लॉयर बस सिंपल मतलब केस डालता है कि ये जो सरोगेसी का मामला है और ये लेडी जो बोल रही है ना सारा का सारा क्लेम फॉल्स है, बोल के वो अपनी तरफ से जितना डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक्चुअली सही डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारा देता है। और मतलब होते हैं ना डॉक्टर्स भी होते हैं, वो आके भी बोलते हैं कि सर ये बिल्कुल सही बात है, उनके वो सारा जो अपना होता है ना लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। और ये जो होता है ना ऑलरेडी 9-10 मंथ्स पहले का ही होता है डॉक्यूमेंट्स, तो मतलब प्रूफ वगैरह होता है उनके पास भी। तो डॉक्टर जो होता है ना मतलब जो होता है ना इस बात को मतलब कोर्ट के सामने मतलब पेश करता है, तो कोर्ट जो होता है ना दोनों को बात सुनती है और उसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए मतलब टाल देती है। पर डॉक्टर्स के भी दिमाग में ये होता है ना कि मतलब ये जो मामला है इसको तो मतलब जब लीगल जावजन आएगा तभी बात को क्लीन कर देगा, इसलिए वो लोग टेंशन नहीं होते हैं। पर वही दोनों के लॉयर्स को लग रहा होता है, ऊपर से जेनी को मतलब जेनी वाला टीम को लग रहा होता है, और मतलब जो भी फैंस वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब जाओजान को हार ही गया है, आइदर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जेनी को, या फिर बच्चे का कस्टडी जो है ना उसकी मदर को मिल जाएगा, बायोलॉजिकल मदर को, क्योंकि सिंगल फादर्स को जनरली इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है भले ही वो बायोलॉजिकल पेरेंट ही क्यों ना हो।
बल्कि मतलब लगभग जेनी मतलब सोच रही होती कि वो जो फोर्स करेगी बेबी को हैंड ओवर करने के लिए, तो उससे मतलब नाम से ही वो शादी करना पड़ेगा, और जब शादी कर लेगी तो वो ऑलरेडी सब कुछ को संभाल लेगी। एक बार शादी हो जाएगा, बच्चा तो उनका रहेगा ही। तो होता ना उसके बच्चे से इतना कुछ प्यार वार भी नहीं होता, क्योंकि जब उसने सरोगेसी के लिए एक्सेप्ट किया तो उसे पता ही था कि बच्चा देना ही है उसे। ऊपर से वो इंटीमेसी करके बच्चा पैदा नहीं किया तो उतना भी उसे क्लोज नहीं होता है। तो मतलब वो सोचती है कि एक बार शादी कर लेगी, उसे जाओजन से मतलब होता है कि हाँ जाओजन उसका हो जाएगा बोल के ना, मतलब बहुत खुश हो रही होती है। ऊपर से मामला भी वही वगैरह में काफी ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब सब कुछ पूरा ओपनली होता है ना, वही में ट्रेंड हो रहा होता है कि हाँ मतलब ऐसे कोर्ट कोर्ट में हुआ, सब कोई मतलब होता है ना उनके कोई सीक्रेट सोर्स से उन्हें पता चल रहा होता है। और मतलब ऐसा करते करते भी नेक्स्ट हियरिंग का डेट होता है। अभी जावजन में होता है ना, वो भी अपना शूटिंग वगैरह कंप्लीट कर चुका होता है, वो वापस आ गया होता है। उसने अपने जो होता है ना केस को बिल्कुल अच्छे से प्लान कर लिया होता है। अभी जो होता है मतलब नेक्स्ट हियरिंग का एक दिन बाकी होता है, मतलब जाओजन वांगी को अपने बेबी के साथ होता है ना ऐसे मतलब खेल रहे हैं। जाओजन की गोद में बेबी है और वांगी को उसे बता रहा है कि कैसे उसे फीड कराना है, मतलब कितने हाइट में सर रखना है, कैसे बोतल को पकड़ना है, और मतलब होता है ना कैसे छोड़ना है, वो सब बता रहा होता है उसे। और मतलब जाओजन को थोड़ा बहुत तो पता ही है, क्योंकि वो इतने 10-12 दिन से अब से बेबी हुआ है ना, तब से मतलब वो उतना ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। अब वो मतलब फर्स्ट टाइम जो होता है ना वो बिल्कुल रिलैक्स होके होता है, 6 महीने तक अपने बेबी के साथ रह पाएगा, बल्कि वो भी आराम से चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो लोग बेबी को होता है ना बिल्कुल प्यार से उसे दूध पिलाते हैं, उसे बर्फ कराते हैं, हाँ मतलब उसे बर्फ करा के ऐसे हिला रहा होता है, हिलाते हिलाते ना देखते हैं कि जाओजन बेबी सो गया है। तो दोनों मतलब उसे होता है ना काफी समय गोद में ही रखते हैं, उसे बेड में नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेबी जो होता है ना एक बार बड़े हो जाएंगे, जब तक छोटे हैं तभी तक तो गोद में है, बड़े हो जाएंगे तो फिर मतलब कहाँ गोद में रहेंगे। ऊपर से जब 6 महीने 7 महीने बाद वो लोग भी थोड़ा थोड़ा बिजी हो जाएंगे तो इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि अब जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर कम लेंगे काम का, मतलब हल्का फुल्का काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। और उस टाइम में बेबी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेगा, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बेबी बहुत ज्यादा चाहिए था। तो मतलब होता है ना वो उस चीज़ को मतलब बातचीत कर रहे होते हैं, बेबी को खिला रहे होते हैं। फिर जब काफ़ी समय हो जाता है, बेबी बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है, तब जो होता है मतलब होता है ना जाओजन उसको सुलाता है, सुला के मतलब होता है ना आके देखता है कि वांगी वो बात लेने के लिए चला गया है। तो जाओजन होता है ना मतलब वो भी अपने हस्बैंड से कितना दिन हो गया इंटीमेट नहीं हुआ है, मतलब उसको भी मन कर रहा होता है। तो मतलब वो कि मतलब होता है ना कपड़े वगैरह खोलता है अपना, खोल के ना मतलब वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाके ना वांगी को ज्वाइन करता है। वांगी में पहले तो सरप्राइज होता है, पर फिर भी वो भी अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तो दोनों मतलब एक दूसरे को हक करते हैं, किस वगैरह करने लगते हैं। और मतलब जो पानी की बूंदें गिर रही होती है ना, मतलब वो मामले को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब इंटीमेट बना रही हैं। तो मतलब वो दोनों होते हैं ना बाथरूम में ही एक दूसरे को काफ़ी समय तक किस वगैरह करते हैं, उसके बाद वो मतलब बाथरूम में ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बाथरूम में इंटीमेट होते हैं, उसके बाद जाओजन जो होता है ना वांगी वो को हक करता है, मतलब गोद में उठा लेता है, और वैसे ही उसी पोजीशन में उसे लेके ना रूम में आता है। और आके ना मतलब वो खुद को ड्राई वाई किए बिना ऐसे ही पता होता है ना बेड कवर में लेट के मतलब वहाँ पे फिर से होता है ना अपना सेक्स करने लगते हैं। वो काफ़ी समय तक होता है ना इंटीमेट वगैरह होते हैं। उसके बाद जो होता है ना जब लव मेकिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 राउंड का, एकदम एग्जॉस्ट होके सो जा मतलब थक जाते हैं ना, तब मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पर मतलब पूरी तरह से अलग नहीं होते, अभी भी मतलब एक दूसरे के टच में ही होते हैं। उसके बाद जो होता है ना वांगीबो होता है ना जाओजन के सर में मतलब होता है ना सिर्फ सहलाता है, और मतलब जाओजन का सर ना वांगीबो के चेस्ट में होता है, और उसे बोलता है कि मतलब हम कैसे सॉल्व करोगे इसको तुम जान। तो जान उसे बताता है कि मतलब मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं है बोल के ना कुछ बातें मतलब जाओजन होता है ना वांगीबो से करता है। और मतलब उस रात को वो बात वगैरह करते हैं, और बात करके मतलब वो नेक्स्ट दिन जो होता है ना कोर्ट का हियरिंग होता है, जाओजन अब जब कोर्ट की हियरिंग में जाता है, और मतलब इस हियरिंग में ना वो मतलब जेनी देखती है कि जाओजन तो आए ही है, साथ में और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, मतलब सभी मास्क वास्क पहने हुए, तो वो पहचान नहीं पा रही होती है उनको, और वो तो ध्यान भी नहीं देती है, वो बस जाओजन को ही देख रही होती है, बाकी उसका ध्यान किसी पे नहीं होता। और मतलब जाओजान मतलब होता है ना अभी जो होता है जेनी का होता है ना लॉयर, वो अपनी बात फिर से रखता है कि मतलब होता है ना जेनी का अभी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो अपने बच्चे से दूर रह के बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, ऊपर से ना हार्ट ब्रेक में भी है, मतलब उसका तबीयत वगैरह खराब बोल के वो फॉल्स मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने डाले हुए होते हैं कि मतलब जेनी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, डिप्रेशन में चली गई है, अपने बेबी से दूर होकर अपने लवर से धोखा खा के, ऐसा बहुत कुछ डाला हुआ होता है उसने। मतलब अब तो मतलब होता है ना लगभग माहौल ऐसा बन ही गया है कि मतलब जाओजान ही गलत है। तभी जो होता है ना जाओजान का लॉयर अपना पॉइंट मतलब होता है ना पेश करता है, जाओजान को जो होता है ना मतलब कटघरे में बुलाया जाता है,
और मतलब दोनों तरफ से मतलब क्वेश्चनिंग शुरू होती है। तब जाओजान जो होता है मतलब उनसे जो होता है कोर्ट पूछता है कि मतलब आप अपना पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं। तभी जाओजान बोलता है कि सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगा कि मैं इस लेडी को मतलब अभी होता है ना 3-4 महीने पहले से ही जान रहा हूँ। उससे पहले मुझे पता था कि मेरी सरोगेट होंगी, आपने डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, ये मेरे सरोगेट ही हैं, पर मैं उनको जानता नहीं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो फैन क्लेम कर रही है, जो भी क्लेम कर रही है, मुझे मतलब उनके बारे में कुछ नहीं पता है। और अभी ये क्लेम कर रही है मतलब बोल के ना वो अपनी बातें बोलना शुरू करता है। फिर मतलब वो सरप्राइजिंगली सबके सामने ही कोर्ट में जो होता है ना जज को बोलता है कि सर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मैं इस लेडी से साथ मतलब कैसे मैरी कर सकता हूँ। बल्कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है, डॉक्टर भी मतलब जो होता है ना कोर्ट भी देखता है और मतलब देख के समझ जाता है कि ऑलरेडी मैरिड है और ये मतलब काफ़ी साल पहले के मैरिड है। ऊपर से जो लॉयर होता है ना मतलब उनका लॉयर जो जेनी का लॉयर है वो बोलता है अगर आप मैरिड हो तो आपने मेरे फैन से मतलब ऐसे मेरे क्लाइंट से आपने ऐसा रिलेशनशिप रखा, आपने तो धोखा दिया है, आपके ऊपर तो और भी केस बनेगा, आपके ऊपर तो चार्जेस होगा, आप जेल जा सकते हो, ये हो सकते हो बोल के मतलब वो और केस करने लगता है। जेनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर मतलब वो सोचती है कि अगर मेरा नहीं हो सकता है तो इसलिए मैं एटलीस्ट जेल दिलवाऊंगी बोल के मतलब क्रेजी जैसे बिहेव कर रही होती है। कुछ फैंस होते हैं कि हाँ ये मेरा नहीं हो तो मतलब किसी का भी नहीं हो सकता बोल के मतलब वो मतलब केस को ना और तोड़ मड़ोड़ के मतलब पेश कर रहे होते हैं। तभी जाओजान जो होता है ना और एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना कोर्ट को पेश करता है, यानी जज को पेश करता है। और मतलब वो डॉक्यूमेंट देख के ना जज भी सारा मामला समझ जाता है। और उसके बाद जज जो है ना वो बताता है कि हमको मतलब डॉक्यूमेंट मिले हैं और ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो बेबी जो है वो जाओजान का तो है ही नहीं, वो उनके पार्टनर का बेबी है। तो मतलब इस बेबी का जो होता है ना डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डीएनए टेस्ट होता है उसके हिसाब से, और ऊपर से डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जिन्होंने डीएनए टेस्ट किया होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, मतलब उनके प्राइवेट कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। वो आते हैं, वहाँ के डीन होते हैं ना वो खुद मतलब होता है ना उसको बताते हैं कि हाँ हमने टेस्ट खुद किया है, जो बेबी का डीएनए है वो जाओजान से मिलता ही नहीं है। तो मतलब जो लेडी के जितने सारे क्लेम्स हैं ना वो सारे क्लेम्स गलत हैं। मतलब जाओजान के जो पार्टनर हैं जो एक मेल हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं बताया गया होता है, जो मेल है उनका मतलब होता है ना बेबी है, और मतलब ये सरोगेट मदर ही है, वरना उनके सारे क्लेम्स कैसे होते हैं। और मतलब अब जो होता है ना जेनी को कटघरे में बुलाया जाता है, उससे क्वेश्चनिंग होती है, बोलती है आपने क्लेम तो किया, तो बताइए आपका जो पार्टनर है जो अगर जाओजान के बेबी नहीं है, जाओजान के पार्टनर के बेबी है, तो उनको बताइए कि वो पार्टनर कौन है, ठीक है, और मतलब बताइए फिर किसका बेबी है क्या है। मतलब अब जेनी बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बोल पाती, बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि मतलब उसे पता ही नहीं होता है, वो तो सोची होती है कि जाओजान के बेबी है, और बोल के उसने इतना सारा मतलब डीप प्लान बनाया होता है। मतलब क्रेजी ऑब्सेस्ड फैन होती है, कोई क्रिमिनल नहीं होती है, ऑब्सेस्ड फैन होती है। पर मतलब वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। और मतलब अब जो होता है ना कोर्ट को भी बिल्कुल मामला सामने आ जाता है। कोर्ट जो होता है मतलब उस लेडी को होता है और उसके वकील को सबको मतलब होता है ना पनिशमेंट दे रहा होता है, कुछ चार्जेस वगैरह लगाता है उनके ऊपर, फाइन, ठीक है, और लेडी को मतलब होता है ना वो जेल का भी परमिशन देने वाला होता है। तभी जो होता है ना जाओजान प्लीड करता है, बोलते हैं कि सर मतलब इन्होंने हमारे पार्टनर को जो होता है ना पार्टनर के लिए बेबी बर्थ किया है, हमारी सरोगेट हैं, और ऊपर से अभी बस उन्होंने बेबी बर्थ किया, तो हम उनके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं चाहते हैं। ऊपर से जो उनको मनी देना गया है मतलब वो सारा प्रूफ वगैरह दिखाता है, हमने उनको एक्स्ट्रा मनी ही दिया है, बस हम ये चाहते हैं कि मतलब वो लेडी जो है ना कोई मतलब कभी फ्यूचर में कोई क्लेम ना कर पाए, और मेरे मतलब पार्टनर या हमारे बच्चे के मतलब आसपास भी वो दिखे नहीं। अगर उन्हें आसपास भी दिखा जाता है तो जो मतलब होता है ना सरोगेसी के लॉ के हिसाब से उन्हें जो होता है ना फाइन करना पड़ेगा और उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, जेल वगैरह मिलेगी, बल्कि उसका स्टे ऑर्डर ले लेता है वो। और कोर्ट भी मतलब समझ जाती है कि मतलब लेडी ने चीट किया है, एक सरोगेसी का जो सिंपल जो होता है ना कंसेप्ट उसको उसने मतलब होता है ना भंग किया है, और जो रूल्स होते हैं तोड़े हैं। वैसे तो वो जेल जा सकती है, पर ठीक है जब सामने वाला क्लाइंट खुद बोल रहा है कि नहीं जेल भेजना है तो जेल नहीं भेजेंगे, बस उन्हें वार्निंग दिया जाता है और स्टे ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें जाओजान उनके पार्टनर और उनके बच्चे के मतलब आसपास भी नहीं दिखना है। अगर ऐसा कुछ दिखाता मतलब दिखा जाता है, उनको देखा जाता है, तो उन पर तुरंत केस कार्रवाई होगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और ऊपर से मतलब उस डॉक्टर को जो होता है ना मतलब जो लेडी होती हैं उन्हें जो होता है ना एज ए काउंसलर के पास भी भेजा जाता है, ताकि जो होता है ना वो क्रेजीनेस जो है, भले ही वो मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से हो या मतलब क्रेजी फैन बिहेवियर हो, मतलब उसकी वजह से उन्हें मतलब डॉक्टर के साइकोलॉजिस्ट के पास रेकमेंड किया जाता है ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि एक हॉर्मोन्स का बात होता तो वो अब तक तो ठीक हो गया होता, पर लेडी का जो बिहेवियर है क्रेजी फैन बिहेवियर ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है।
बल्कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास मतलब होता है ना रेकमेंड किया जाता है। और मतलब कोर्ट की तरफ से होता है ना, मतलब लॉयर को मतलब होता है ना, पुलिस को बोला जाता है, पुलिस जो होता है ना वीबो में अपना तरफ से रिपोर्ट पेश करती है इस केस का और सारी चीज़ें बताती है कि जाओजान का है, ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, मेल पार्टनर है उनका, और मैरिड जो है ना काफ़ी सालों से वो मैरिड है। और ये जो बेबी है वो एक्चुअली में सरोगेसी का बेबी है और उनके पार्टनर का बेबी है। जाओजान का तो बेबी के साथ मतलब बायोलॉजिकली कोई रिश्ता ही नहीं है। जो लेडी है वो क्रेजी फैन गर्ल है, मतलब होता है ना, उन्होंने ऐसा क्लेम किया, इतना सारा डिमांड किया, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई होती है। ऊपर से मतलब स्ट्रिक्टली होता है ना, गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से ऐसा मतलब होता है ना, नोटिस दिया गया होता है, फैंस को इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि आप लोग फैन गर्लिंग करिए, पर मतलब वैसा कुछ मत करिए कि एकदम क्रेजी बिहेवियर ही करने के सामने वाला मतलब होता है ना, आप मतलब जो आपका आइडियल है उसके पर्सनल लाइफ को ही इतना मतलब होता है ना परेशान कर दें। मतलब आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन ही है, भले वो एंटरटेनमेंट सर्कल में हो, टीचर हो, प्रोफेशन में लॉयर हो, मतलब सोल्जर हो, कुछ भी प्रोफेशन में हो। तो मतलब बोल के मतलब कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी मतलब होता है ना नोटिफिकेशन वगैरह होता है। और जाओजान का स्टूडियो होता है ना, वो भी मतलब अपनी तरफ से होता है ना सारी चीज़ों को फिर से मतलब होता है ना क्या बोलते हैं, पोस्ट करते हैं और मतलब फैंस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्रेजी फैन बिहेवियर कम करना बंद करें वो लोग। और होता है ना मतलब हेल्दी जो फैन गर्लिंग है उस पर ध्यान दे। और होता है ना मतलब ऐसा कुछ ना करे कि मतलब फैंस जो है अपने ही आइडल के लाइफ को तकलीफ कर दें, बोल के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली जो है ना ये कोर्ट केस वाला ड्रामा कंप्लीट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये पास्ट पार्ट। और आई गेस मैं नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट को कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत स्वीट सा क्यूट सा पार्ट होने वाला है। आप लोग को अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब होता है ना, इस स्टोरी के बाद मैं भले ही 1 वीक या 10 डेज़ का ब्रेक लूँगी। मैंने जैसे बताया मैं कहीं ट्रैवल करने जा रही हूँ और मतलब उस ट्रैवल करने के बाद मैं जब आऊँगी मैं बताऊँगी कहाँ गई थी ट्रैवल करने के लिए, है ना। और मतलब उसके बाद मतलब होता है ना मैं बहुत अच्छी स्टोरी लेके आने वाली हूँ, अपनी फ्रेंड की तरह लिखी गई, बहुत ही वेल नोन स्टोरी है, मैं उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऊपर होता है ना बेल का नोटिफिकेशन जो आइकन होता है उसमें मतलब क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन जो होता है ना ऑप्शन उसमें क्लिक कीजिएगा, ताकि मतलब जो रेगुलर जो भी मैं जब भी मतलब होता है ना इसको अपडेट करूँ या नेक्स्ट स्टोरी अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके देन बाय फ्रेंड्स, टेक